ये देखो, जब गाड़ी तेज चलती है हवा इसके अराउंड मूव करती है। अगर डिजाइन स्मूथ हो हवा इजीली पास हो जाती है, जिसे कहते हैं एरोडायनामिक्स। पर अगर हवा डिस्टर्ब हो जाए ड्रैग बढ़ जाता है। जितना बेटर एरोडायनामिक्स उतनी बेटर स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी। ये है एक एंशिएंट इजिप्शियन वुडन लॉक जो 4000 साल पहले यूज होता था। इस लॉक का सीक्रेट है ये वुडन पिन्स जो सिर्फ एक स्पेसिफिक की से अनलॉक होती हैं। जब की अंदर डाली जाती है ये पिन्स लिफ्ट होते हैं और लॉक इजीली ओपन हो जाता है। ये एक सिंपल बट जीनियस सिक्योरिटी सिस्टम है जो आज के मॉडर्न लॉक्स का एंसेस्टर माना जाता है। सोच के देखो, 4000 साल पहले भी इतनी एडवांस इंजीनियरिंग। क्या आपको लगा था पुराने जमाने के लोग सिंपल लॉक्स यूज करते थे? सोचिए, अगर आप स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और अचानक से एक ब्लैक होल के इतने करीब आ जाएं कि वापस जाना इम्पॉसिबल हो जाए, क्या आप जिंदा बच सकेंगे या फिर वक्त भी रुक जाएगा? साइंस की इस सबसे अजीब और टेरिफाइंग मिस्ट्री को समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ब्लैक होल के पास जाना सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि इंसानी सोच से भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। आप जितना करीब जाएंगे उतनी ही ग्रेविटी आपको खींचती रहेगी। एक सर्टेन पॉइंट के बाद, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, वापस आना फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब अगर कोई आपको दूर से देखे तो उसके लिए आप हमेशा वही अटके रहेंगे जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं तो हो सकता है आप किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाएं। क्या ये एक अल्टरनेटिव रियलिटी का रास्ता हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। डीजल इंजन का इन्वेंटर रूडोल्फ डीजल 29 सितंबर 1913 को एक शिप में लंदन जा रहा था। एक रात जब वो सोने गया तो सुबह उसका कोई पता ना चल सका। वो एक ही रात में शिप से गायब हो चुका था। उसका कोट, वॉच और स्लीपर्स कैबिन में मिले, लेकिन वो खुद वहाँ नहीं था। कुछ दिन के बाद एक फिशरमैन ने जब एक लाश समंदर में देखी तो इस लाश को लॉ इन्फोर्समेंट के पास भेजा गया और पता चला कि ये तो रूडोल्फ डीजल की लाश है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि रूडोल्फ डीजल को कोल इंडस्ट्रियलिस्ट ने मारा था, लेकिन वहीं पे कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ली थी। अगर आपको ऐसा इंफॉर्मेशनल कंटेंट पसंद है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक माउंटेन की टॉप पर खड़े हो तो आपका टाइम जल्दी चल रहा होगा एज कम्पेयर टू समवन एट द सी लेवल। ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। जब ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप एक ब्लैक होल के करीब जाएं तो आपका वक्त बहुत स्लो हो जाएगा और जो लोग आपसे दूर हैं उनका टाइम नॉर्मल चलेगा। नासा ने ये एक्सपेरिमेंट एटॉमिक क्लॉक्स के साथ प्रूव भी किया है। इवन एस्ट्रोनॉट स्पेस में हमसे थोड़ा जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? साइंस इज क्रेजी, फॉलो फॉर मोर। 1994 में एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जब एक टूट चुका कॉमेट शूमेकर लेवी 9 सीधा जुपिटर की तरफ बढ़ रहा था। जुपिटर की ग्रेविटी ने इसे खुद की तरफ खींच लिया और धीरे धीरे ये अलग अलग फ्रैगमेंट्स में टूट गया। जैसे ही ये टुकड़े जुपिटर से टकराए तो हर एक इम्पैक्ट ने एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट किया जो दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा। और फिर एक ग्राइंडर डिस्क और एक फ्रोजन लेक। क्या होगा जब दोनों मिलेंगे? लेट्स फाइंड आउट। ये ग्लास इतना गर्म है कि मैच स्टिक्स जल गईं, लेकिन जब ये ठंडा हुआ तो ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल बन गया। कुछ फोम्स सॉफ्ट होते हैं और कुछ इतने डेंजरस के सेफ्टी सूट जरूरी है। एक पिंग पोंग बॉल, एक वाटर टैप और एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन। ये देखो, एक मैच स्टिक पर बोतल लटका सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा वेट के। चलो देखते हैं कैसे। अगर सीधा लटकाने की कोशिश करें बिना किसी वेट के तो मैच स्टिक जो है वो गिर जाएगी। पर एक सिंपल ट्रिक से बैलेंस करना पॉसिबल है। बस इस धागे में एक मैच स्टिक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली एडजस्ट करनी पड़ेगी और देखो बोतल बैलेंस हो गई। ये पॉसिबल है सेंटर ऑफ मास और टॉर्क बैलेंस की वजह से। साइंस इज अमेजिंग। क्या आपको पता है कि अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक ही नाम में डिफाइन करना हो तो उनको क्या कहा जाता है? आखिर में एक फन फैक्ट ना मिस करना। दोस्तों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलकर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम की आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं जो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस को स्टेबल रखते हैं। दोनों मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। सिंपल, राइट? फन फैक्ट, अगर प्रोटॉन्स सेम हो बट न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो तो उसे आइसोटोप कहते हैं।
जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14। दोनों हैं तो कार्बन ही, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स के। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए इस शॉर्ट को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो जो 50% चांसेस के साथ आपको मार दे तो क्या होगा? अगर आप हर बार बच जाएं, क्या ये पॉसिबल है? क्वांटम मैकेनिक्स में एक माइंड ब्लोइंग थ्योरी जिसे क्वांटम इमॉर्टैलिटी कहते हैं, श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक एक चीज एक वक्त में मल्टीपल स्टेट्स में हो सकती है। मतलब अगर आप किसी लाइफ एंड डेथ एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो तो हर रियलिटी में आप सर्वाइव करने वाले यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब आप अपनी रियलिटी में कभी मर ही नहीं सकते। क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसमें सच्चाई हो सकती है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जब पानी या कोई और लिक्विड एकदम स्मूथ और बिना टर्बुलेंस के बहता है तो उसे लेमिनार फ्लो कहते हैं। स्लो मोशन में ये और भी सेटिस्फाइंग लगता है। एक टूथपिक पे कॉइन्स बैलेंस कैसे हो रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मैस और बैलेंस का कमाल है। जैसे ही बीच वाली बोतल का कैप खोला, पानी एक लेवल पे आ गया। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है। एक बोतल स्टिक से लटक रही है और उस स्टिक पर एक हैवी ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल स्टिक को बीच में एडजस्ट किया तो बैलेंस परफेक्ट हो गया और बोतल गिरी ही नहीं। फिजिक्स के लॉज भी कमाल के हैं। एक सेल के नीचे एक मेटल रखा था और जैसे ही वायर ऊपर रखी गई वो घूमने लगी। ये होमोपोलर मोटर इफेक्ट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट मिलके वायर को रोटेट करते हैं। एक बोतल को जब छोटे छोटे मैग्नेट के पीसीस से भरा गया, जैसे ही पास कोई मेटल ऑब्जेक्ट लाया गया तो वो मैग्नेट के पीसीस मेस्मराइजिंग तरीके से रिएक्ट करने लगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या हमें फौरन पता चल जाएगा? इसका जवाब है नहीं। एक्चुअली हमें इस बात का अंदाजा 8 मिनट 20 सेकंड्स तक नहीं होगा। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और लाइट स्पीड का एक फैसिनेटिंग फिनोमेनन है। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स लेती है। क्योंकि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर सूरज 1 सेकंड में डिसअपेयर हो जाए तो भी उसका आखिरी नूर और उसकी ग्रेविटी का असर 8 मिनट तक जमीन पर महसूस होता रहेगा। मतलब हम 8 मिनट तक एक अनजान दुनिया में जी रहे होते हैं बिना ये जाने कि सूरज अब मौजूद ही नहीं है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कभी इस बारे में सोचा है।